दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत ही स्पेशल बात लेकर आपके सामने लाइव हाजिर हुआ हूं। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिनको भी 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ भारतीय रुपया चाहिए, वो इस वीडियो को लाइव को पूरा देखें, नंबर 1। नंबर 2, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करें और पूरा वीडियो ध्यान से सुने। अगर आपको इस वीडियो से ये पता चले कि आपको 100 करोड़ भारतीय रुपया मिल सकता है तो इसको खूब शेयर करना। मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद या तो किसी को पता ही नहीं है, और अगर उसको पता है तो उसने उस बात को छुपा के रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत पर जो अखंड भारत था, अखंड भारत मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो एक था, जिसके 1 रुपए के करीब $14 आते थे, 1 रुपए के $14 आते थे। उस भारत पर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और भारत से लगभग 200 साल पहले 45 ट्रिलियन रुपया लूट कर ले गए। उसके अलावा अनेक हत्याएं करी, अनेक बलात्कार किए, अनेक लूटपाटें करी और यहां से चले गए। जाते हुए वो अपने कुछ चमचों को भारत सौंप कर चले गए। अब दूसरी तरफ एक देश है कीनिया। आप गूगल पर चले जाना और जाके चेक करना कि कीनिया ने 1958 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अपने अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक कोर्ट केस किया। कीनियन ने वो कोर्ट केस 1958 से लेकर 2013 तक चला। 2013 मतलब लगभग 61 साल के करीब वो केस चला, 60 साल लगभग। और 60 साल बाद 2013 में फैसला आया अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सभी कीनियंस को जो इफेक्टिव थे 6000 पाउंड प्रत्येक को मुआवजा देना पड़ेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट कीनियन से माफी मांगेगी सार्वजनिक तौर पर। तो ये कीनियन के साथ हुआ, ये फैसला ऑलरेडी है। लेकिन हमारे भारत के देशद्रोही गद्दार नेता और अधिकारी भी ये बात जानते हैं। कैसे नहीं जानते? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारे मोदी जी घूमते हैं पूरी दुनिया, तो क्या ये पूरी दुनिया घूमने वाले मोदी जी को ये पता नहीं चला अभी तक? जो इस समय हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, बहुत पढ़ा लिखा है? मोदी जी की सेटिंग कराने के लिए तो घूमता रहता है वो। उसको नहीं पता चला? उसको भी पता है कि कीनियंस को 2013 में 6000 पाउंड प्रत्येक नागरिक, 6000 पाउंड का मतलब होता है लगभग 8 लाख रुपए। और इस बात को 2013 में हुआ, अभी चल रहा है 2025, यानी कि 12 साल और बीत गए हैं। भारत जैसे घटिया सिस्टम के देश में भी 8 साल में रुपया डबल हो जाता है, तो 12 साल हो चुके हैं, तो 1.5 गुना, 8 लाख का 1.5 गुना कितना हुआ? 8 दूनी 16 और 4 20 लाख रुपया। ये 20 लाख रुपए तो उस हिसाब से हुआ, लेकिन हमारा तो 45 ट्रिलियन लूटा था। 45 ट्रिलियन। आज मोदी जी बड़े फक्र से कहते हैं
कि हम भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। 5 ट्रिलियन। अरे जो आदमी 200 साल पहले तुम्हारा 45 ट्रिलियन लूट के ले गया और तुम आज नाच रहे हो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अगर तुम्हारे भारत के अधिकारियों में और नेताओं में दम है, मैं दम की बात कर रहा हूं, दम तो है ही नहीं, वैसे मैं मानता ही नहीं कि दम है। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुए हैं, किसी में कोई दम नहीं था। आज मैं भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता, बांग्लादेश की जनता, अफगानिस्तान की जनता से आह्वान करता हूं कि भाइयों, इन लोगों ने हमें इसलिए तोड़ा, इसलिए लड़ाया क्योंकि हम अपने अधिकार ना मांग लें, हम अपना पैसा ना मांग लें, इसलिए हमारे देश के टुकड़े किए गए। और टुकड़े करने के बाद क्या किया? टुकड़े करने के बाद हमें एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना सिखा दिया, ताकि हम एक दूसरे से तो लड़ते रहें, लेकिन अपने अधिकारों की बात जिंदगी में कभी ना करें। इसलिए आज जो भी आप देख रहे हो ना, लड़ाई झगड़े जो भी आप देख रहे हो ना, एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बांटना, शूद्र को शूद्र बांटना, या और जैसे भाषाओं में बांटना, भाषाओं में बांट देना, ये सब ये वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि हम अपने अधिकार प्राप्त कर सके। ये वो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये आज भी ब्रिटिश की ही नौकरी गुलामी कर रहे हैं। तो मैं आह्वान कर रहा हूं आपसे, अगर आज भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सब मिलके ये केस कर दें कि वो हमारा पैसा वापस दे, 5 ट्रिलियन नहीं 45 ट्रिलियन का मतलब अब हो गए 200 साल। 45 ट्रिलियन को भी बैंक के ब्याज के हिसाब से चेक करो कितना पैसा बनता है, तो कितना पैसा आपको मिलेगा। आप सोच विचार के देखो। 100 करोड़ भी मैंने कम बोला है, आपको 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिलेगा और दुनिया के सबसे अमीर लोग, हम अखंड भारतीय हो जाएंगे। हम क्यों लड़ें आपस में? हम एक होके अपने अधिकारों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस दायर करें, और उस केस को चाहे हम मर जाएं, हमारी पीढ़ियां तो आराम से रह सकेंगी, हमारी आने वाली जिन्सों को तो मिलेगा वो। क्योंकि अगर 60 साल कीनिया को लगे हैं तो समय तो हमें भी लगेगा, 60 लगे या कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन हमें ये आवाज उठानी चाहिए। और एक कोर्ट में जब एक फैसला एक देश के फेवर में आ सकता है, तो भारत के फेवर में भी ये फैसला, अखंड भारत के फेवर में भी ये फैसला आ सकता है। दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये दुनिया में बैठे, पूरे दुनिया में बैठे हर भारतीय, हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी, हर अफगानी के पास पहुंच जाए। और फिर हम सब मिलकर एज ए जनता, एज ए कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, हम एज ए जनता मिलकर एक एनजीओ के माध्यम से, जो एनजीओ ऑलरेडी हमारे पास एनजीओ है, उसके माध्यम से हम ये केस दायर करेंगे। मैंने ऑलरेडी चिट्ठी भेजी हुई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और भी मैंने कई एमपी से ये चिट्ठी भिजवा दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। तो मेरा निवेदन है, आओ मिलकर अपना हर व्यक्ति, हर परिवार 100-100 करोड़ रुपया कम से कम ले इन अंग्रेजों से जिन्होंने हमें लूटा था। और इन गद्दारों को, जो गद्दार हमारे देश में राज कर रहे हैं 75 साल से, इनको भी सबक सिखाएं। बाद में, पहले उनसे तो वापस ले लें, इनको तो हम कभी भी सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, आओ मिलजुल कर इस जंग को लड़ें, जीत अवश्य हमारी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं चरणजीत सिंह, रुस्तमे हिंद हिंदी न्यूज चैनल से, मीडिया से उसका मालिक, और लाल बहादुर शास्त्री के घर में मैंने नौकरी कर रखी है। उनके बड़े बेटे हरिकृष्ण शास्त्री के साथ मैंने काम किया हुआ है। इसलिए मेरे जो दादाजी थे वो नेहरू की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, और मैं खुद देहरादून का हूँ। 60 साल मेरी उम्र है, मुझे 32 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। ये जो मैंने आपको बताया है, आप गूगल चेक कर लो, गूगल चेक कर लो कि कीनियन को पैसा मिला कि नहीं मिला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से। तो दोस्तों, आओ इस जंग को लड़ते हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।